अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर नज़ीर के ऐसे रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ। अगर आप पीएल कर रहे हैं तब भी आपके लिए फायदेमंद है। होलसेल कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, वर्चुअल असिस्टेंट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, आप सब लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई अहम साबित होने वाली है। मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने लगा हूं। उन 10 पॉइंट्स को आपने कोशिश करें कि उनको नोट डाउन कर लेना है। हम सब अमेजोन पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अमेजोन साउथ अमेरिका के एक फेमस रिवर अमेजोन के नाम पर इसका नाम रखा गया। एक गैराज से शुरू हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कैसे बन गया, दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे बन गया, इसका ओनर दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान कैसे बन गया, वो कौन से पॉइंट्स थे, कौन सी हैबिट्स थी, कौन से टिप्स थे, ट्रिक्स थे। आज मैं आपको वो 10 पॉइंट्स बताने लगा हूं जिनके ऊपर अमल करते हुए आज अमेजोन दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, उसका ओनर दुनिया का अमीर तरीन इंसान है। सबसे पहला पॉइंट क्या, नोट डाउन कर लें। जेफ बेजोस ने कहा कस्टमर इज द किंग, आई एम द सर्वेंट। कि कस्टमर किंग है, मैं उसका गुलाम हूं, मैं उसका सर्वेंट हूं। इसलिए हम कहते हैं कि Amazon इज नॉट द प्लेटफॉर्म फॉर द सेलर्स, दिस इज द प्लेटफॉर्म फॉर द बायर्स। ये कस्टमर्स के लिए है, वो खुद भी यही कहते हैं। उसने ये देखा कि कस्टमर को 3 चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। क्या, नोट डाउन कर लें। क्या, डिले, डिफेक्ट, आउट ऑफ स्टॉक। कस्टमर को डिले पसंद नहीं, कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट पसंद नहीं, कस्टमर को यह पसंद नहीं कि जो प्रोडक्ट मैं बाय करने आऊं वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका हो। उसने क्या किया, उसने देखा कि अगर 10 सेकंड मेरी वेबसाइट लोड होने में डिले होती है, 10 सेकंड के डिले से 100% कस्टमर चला जाएगा, कस्टमर इतनी देर इंतजार ही नहीं करेगा। उसने लोडिंग टाइम को कम से कम किया। अब जस्ट क्लिक करते हैं अमेजोन को, फौरन उसका पेज लोड होकर सामने आ जाता है। उसने अपनी डिलीवरी को बढ़ाया, सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन, 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन, फ्री डिलीवरी का ऑप्शन दिया, जगह जगह फुलफिलमेंट सेंटर्स बनाए ताकि डिलीवर करने में आसानी हो, जल्दी प्रोडक्ट डिलीवर हो। और क्या, और कस्टमर को कहा अगर तुम्हें प्रोडक्ट पसंद नहीं है रिटर्न कर दो, डिफेक्टिव है रिटर्न कर दो प्रोडक्ट। अगर कस्टमर कहता है कि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट आया तो अमेजोन कहता है सेलर के खिलाफ कंप्लेंट करो, मैं इसका अकाउंट बंद कर दूंगा अगर ज्यादा इसकी कंप्लेंट्स आई तो। स्क्रू करता है, क्यों, कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाने देता कि आउट ऑफ स्टॉक जाओगे तो तुम्हारी रैंकिंग डाउन कर जाऊंगा। आउट ऑफ स्टॉक किसलिए नहीं जाने देता कि कस्टमर को पसंद नहीं है। तो कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर्स का इन्होंने बहुत ज्यादा ख्याल रखा है। नंबर 1 पॉइंट नोट कर लिया आपने कि कस्टमर ओरिएंटेड, कस्टमर का ख्याल रखना है। वीए है तो कस्टमर का आपने ख्याल रखना है, कस्टमर को खुश करना है। और नंबर 2 पॉइंट, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म विजन के साथ चले हैं। जेफ बेजोस को जब इन्वेस्टर्स कहते थे कि हमने इन्वेस्ट तो कर लिया, अब रिटर्न कब आएगा, हमें प्रॉफिट कब आएगा, वो कहता था बिल्कुल खामोश हो जाओ, मैं शॉर्ट टर्म विजन के साथ नहीं चलता, मैं लॉन्ग टर्म विजन के साथ चलता हूं। उसे अगर किसी ने कहा कि इस Q4 में तुम्हारी सेल बहुत अच्छी हुई है, मुबारक हो, वो कहता था मुबारक की क्या बात है, इस Q4 में तो मैं आज से 3 साल बाद आने वाले Q4 की तैयारी कर रहा हूं कि उस Q4 में मेरी सेल अच्छी कैसे होगी, और ये जो Q4 है इसकी तैयारी तो मैंने आज से 3 साल पहले कर ली थी। इस तरह वो विजन। तो हमने क्या करना है, अगर अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, हम अच्छा बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, तो आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद का विजन होना चाहिए कि मैं अपने बिजनेस को 3 साल बाद कहां देखता हूं, मैं अपने आप को आज से 5 साल बाद कहां देखता हूं। तो विजन्स को हाई करना है, अपने लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं। एंड नंबर 3 पॉइंट क्या, कि सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स। उसने क्या किया कि चीजों को जस्ट सिंप्लीफाई कर दिया। आपको पता है कि अमेजोन का प्लेटफॉर्म बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत ज्यादा आसान है, चीजें बहुत आसान करके उसने पेश की। अगर आप अकाउंट बनाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जिस तरह और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिफिकल्ट होता है, इसके ऊपर आसान है। स्पेसिफिकली जैसे यहाँ पर नून पर अगर आप बनाने जाए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अमेजोन जब केएसए के अंदर आया, गल्फ के अंदर आया, तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों ने, बहुत ज्यादा जो फॉरेनर्स है उन्होंने अकाउंट्स बनाए। क्यों, कि अमेजोन ने कहा कि इंडिविजुअल अकाउंट बनाओ, मैं प्रोफेशनल वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा। चीजों को सिंप्लीफाई करके पेश किया उसने, चीजों को डिफिकल्ट नहीं किया। अपने सारे जो एपीआई के थ्रू सारा डाटा उसने प्रोवाइड करना शुरू कर दिया कि आओ मेरे से डाटा ले लो। तो चीजों को सिंप्लीफाई करता गया। इसके बरक्स बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने चीजों को डिफिकल्ट किया, कॉम्प्लिकेट किया, इसलिए पीछे रह गए। तो लाइफ में एक चीज याद रखनी है, आगे बढ़ना है तो चीजों को सिंपल वे में लेना सीखें और चीजों को सिंपल लें, डिफिकल्ट मत बनाएं। आसान चीजों को भी हम डिफिकल्ट बना देते हैं।
डिफिकल्ट, बड़े लोग क्या करते हैं, डिफिकल्ट तरीन चीजों को भी आसान तरीन बना के पेश कर देते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना चीजों को। नंबर 4 पॉइंट क्या, टेक क्विक डिसीजंस ऑन 70% इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि 100% इंफॉर्मेशन के आने का वेट नहीं करना, तुम्हारे पास 70% इंफॉर्मेशन है, क्विक डिसीजन लो, आगे बढ़ो, प्रोडक्ट को लॉन्च करो। अगर उसमें फिर कस्टमर का फीडबैक देखो, कस्टमर क्या फीडबैक दे रहा है, साथ साथ उसको करेक्ट करते जाओ। आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हम कहाँ स्टक होते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग में ही स्टक हो जाते हैं। क्यों? क्विक डिसीजन नहीं ले पाते, प्रोडक्ट मिल भी जाता है फिर भी डरते रहते हैं, क्या बनेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो इसने क्या किया, ये कहता है कि 70% इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, आप प्रोडक्ट लॉन्च कर दो। हम इंतजार करते रहते हैं कि टूल हमें करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देते, इसलिए तो हमने गल्फ के अंदर ईग्रो को यूज करना शुरू कर दिया कि 60-70% इंफॉर्मेशन करेक्ट दे रहा है, तो दैट्स ऑल। मैनुअली आप 7-7 दिन तक ट्रैक करेंगे, बैठे रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा। सो 70% इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीजन लें, लेकिन क्विकली लॉन्च करें, क्विकली आगे बढ़ें, और फिर क्या करें, कस्टमर के फीडबैक का वेट करें, कस्टमर का फीडबैक है उसको करेक्ट करें, फिर फीडबैक ले करेक्ट करें। हाँ, फीडबैक के ऊपर करेक्शन लाजमी करनी है आपने। 5वां पॉइंट, नंबर 5 क्या, कि वैल्यू इमिटेशन नहीं करनी, वैल्यू इमिटेशन वर्सेस वैल्यू इनोवेशन, कि औरों को देखकर वैल्यू ऐड नहीं करनी कि और ये कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे कर लूंगा। औरों की नकल, औरों की कॉपी नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, जो वैल्यूज आप प्रोवाइड करने लगे उनको भी आपने इनोवेट करना है। अगर आप पीएल करने लगे, वैल्यू एडिशन करनी है, तो उसको भी आपने इनोवेट करना है। सर्विस प्रोवाइडर है तो जो बाकी लोग वैल्यूज दे रहे हैं वो नहीं, उससे आगे बढ़कर आपने वैल्यू को क्या करना है, इनोवेट करना है। जो अमेज़न प्राइम है ना, ये कहा जाता है कि अमेज़न प्राइम इसकी सबसे बड़ी सक्सेस है। क्यों? कि इसने इसको इनोवेट किया, इसने इनोवेट किया, और इससे क्या फायदा हुआ कस्टमर को, इसने सेम डे डिलीवरी और फ्री डिलीवरी और 1 डे डिलीवरी, और अमेज़न के जो प्राइम कस्टमर्स है उनको डिस्काउंट दिए, उनके लिए उसने ऑफर्स लगाई, और इसकी वजह से क्या हुआ कि कस्टमर को इसने लॉयल बनाया, कस्टमर की रिटेंशन की, कस्टमर इसके पास रिटेन हो गया, और रिकरिंग इसके पास प्रॉफिट्स आए, यानी वही कस्टमर बार बार चीजें खरीद रहा है। तो अब सिर्फ अमेज़न प्राइम की वजह से ही अमेज़न इतना ऊपर चला गया। कहते हैं कि अमेज़न की सक्सेस में अमेज़न प्राइम का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 6 पॉइंट क्या, कि डोंट लेट द प्रोसेस किल द प्रोग्रेस, कि आप प्रोसेस के चक्कर में अपनी प्रोग्रेस को अगर छोड़ देंगे तो पीछे रह जाएंगे। आपने प्रोसेस के ऊपर भी वर्क करना है, और साथ साथ आपने क्या करना है, साथ साथ आगे भी बढ़ना है। आगे नहीं बढ़ेंगे, क्विक लर्नर नहीं बनेंगे, क्विक स्टेप टेकर, क्विक रिस्क टेकर्स नहीं बनेंगे, क्विकली आप काम नहीं करेंगे, फास्ट मूवर्स नहीं बनेंगे, तो आप अपने कंपटीटर से पीछे रह जाएंगे। प्रोग्रेस भी करनी है, लेकिन प्रोसेस भी आपने करना है, प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, लेकिन उसकी वजह से प्रोग्रेस के ऊपर आपने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्विकली आपने प्रोग्रेस करते रहना है। नंबर 7 पॉइंट क्या, कि प्रोडक्ट बेहतरीन बनाओ, 80% प्रोडक्ट 20% प्रमोशन। बहुत अहम पॉइंट बता रहा हूं, 80% प्रोडक्ट 20% प्रमोशन। आपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कंसंट्रेट करना है कि मैंने हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट देना है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, और 100 क्वालिटी की आप प्रमोशन चला रहे हैं, 20% प्रमोशन चला रहे हैं, फिर भी आपका प्रोडक्ट ऊपर चला जाएगा। अगर आप प्रमोशंस, हाई प्रमोशंस कर रहे हैं, प्रमोशन के ऊपर बजट लगा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं, तो कुछ दिनों तक तो प्रोडक्ट चलेगा, लेकिन उसके बाद बैठ जाएगा। तो ये क्या कहता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कंसंट्रेट करो, कस्टमर बाय करेगा, खुद भी बाय करेगा, बार बार उसको बाय भी करेगा, औरों को भी बताएगा। प्रमोशन पर कम पैसे लगाओ। सो प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कंसंट्रेट करना है हमने। क्या? 8वां पॉइंट, प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर कंसंट्रेट करना है। नंबर 8 पॉइंट क्या, मास्टर ऑफ फेलियर। हम लोग फेलियर से डरते हैं, इस वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। जेफ बेजोस कहता है कि इनोवेशन करने में सबसे बड़ा डर क्या होता है, वो फेलियर का डर होता है। तो ये कहता है फेलियर में मास्टर बन जाओ, लेकिन साथ साथ कोर्स करेक्शन करते जाओ। स्टेप लो, फेल हो, फिर आगे बढ़ो, स्टेप लो, फेल हो, फिर आगे बढ़ो, कोर्स करेक्शन, साथ साथ करेक्शन करते रहो। अगर करेक्शन नहीं करोगे तो ये बहुत डेंजरस है। कस्टमर का फीडबैक आया,
करेक्शन करो, गलतियां होंगी और गलतियों से डरना नहीं है, बल्कि इतनी गलतियां करो कि मास्टर ऑफ फेलियर बन जाओ। फेलियर का डर ही सिरे से निकाल दो। ये फेलियर का डर ही हमें आगे नहीं बढ़ने देता। प्रोडक्ट लॉन्च करने में सबसे बड़ा डर क्या? फेल ना हो जाऊं। किसी को सर्विस प्रोवाइड करने में क्या, कि वो क्या बोलेगा, कैसे बोलूं, कैसे बात करूं। हमें बात करनी नहीं आती, हमें प्रेजेंटेशन नहीं आती। हर चीज का डर हमारे अंदर बैठा हुआ है, बचपन से बिठाया हुआ है डर। तो अपने अंदर से डर निकालना है। फेल तो होना ही होना है। अब ये मत सोचे कि मैं फेल नहीं होगा। सब लोग फेल होते हैं, बड़े बड़े लोग फेल होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इतना फेल हो कि आप फेलियर में मास्टरी कर लो। मास्टर ऑफ फेलियर आपने पहली दफा सुना होगा। लेकिन ये डेंजरस है कि फेलियर के साथ आप करेक्शन ना करें। फेलियर से आप सीखें, आगे बढ़ें, सीखें, आगे बढ़ें। अगर आप सीखेंगे नहीं और फेल होते चले जाएंगे तो ये बेवकूफी है, ये फेलियर में मास्टरी नहीं है। और नंबर 9 पॉइंट क्या? लेजर फोकस रखना है आपने उन चीजों के ऊपर जो आपके एम्प्लॉय के लिए और जो आपके कस्टमर के लिए, उसके बेनिफिट के लिए अच्छी हैं। उन चीजों के ऊपर आपने लेजर फोकस रखना है। अपना फोकस आपने करके रखना है चीजों के ऊपर। और ऐसा नहीं, इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं, ऐसा नहीं कि आप जो काम कर रहे हैं, आप काम एक कर रहे हैं लेकिन आपका ध्यान किसी और तरफ है। तो हमेशा फोकस रहना है और लेजर फोकस रहना है। जितने बड़े बड़े लोग हैं वो जो काम करते हैं उस वक्त वही काम करते हैं। इसके लिए आपने बहुत सारी टेक्निक्स हैं वो यूज कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग की टेक्निक यूज कर सकते हैं कि अपने टाइम को ब्लॉक कर दें कि मैंने इस टाइम में यही काम करना है और काम नहीं करना। अपने मोबाइल को, सोशल मीडिया को, डिस्ट्रैक्शंस को एक साइड पे करके अपने टाइम को ब्लॉक करते हुए वो काम करना है। पार्किंसंस लॉ का आपको पता होगा। पार्किंसन लॉ क्या होता है? वो कहता है कि अगर आपने ये एक टारगेट बना लिया कि मैंने इस काम को विद इन 1 आवर करना है, तो वो काम आप विद इन 1 आवर ही कर लेंगे। अगर आपने ये कहा कि आप विद इन 2 आवर करेंगे तो विद इन 2 आवर ही कर लेंगे। तो आपने टाइम की ब्रैकेट्स बना लेनी है कि मैंने ये काम विद इन 1 आवर खत्म करना है। तो फिर उसके ऊपर ही फोकस करना है आपने। जब तक एक काम आप कर नहीं लेते दूसरे काम की तरफ नहीं जाना। तो लेजर फोकस बनना है आपने। और नंबर 10 क्या? नंबर 10 ये कि आइडेंटिफाई योर बिग आइडियाज। अपने बिग आइडियाज को आइडेंटिफाई करें कि मेरे सबसे बड़े आइडियाज कौन से हैं। और वो कहता है कि बिग आइडियाज को मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है। आपके दो तीन बिग आइडियाज कौन से हैं उन पर वर्क करें। और ये बहुत आसान है। एग्जाम्पल देते हैं कि कस्टमर, क्योंकि कस्टमर को हमने खुश करना है, कस्टमर ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म बनाना है। तो कस्टमर आज भी डिले नहीं चाहता। आज से 10 साल बाद भी कस्टमर क्या डिले नहीं चाहेगा। ये नहीं हो सकता कस्टमर 10 साल बाद आए और कहे कि मुझे 1 दिन में प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे 5 दिन बाद प्रोडक्ट चाहिए। सो बड़ा आइडिया क्या कि कस्टमर को डिले, जैसे मैंने पहले बताया, डिले नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर वर्क करना है। अब अमेजोन इस पर किस तरह वर्क कर रहा है? वो ड्रोन के थ्रू डिलीवरी के बारे में सोच रहा है कि आज से कुछ सालों के बाद हमने इस डिले को और मजीद कम करना है, ड्रोन के थ्रू डिलीवरी करनी है। सो ये बिग आइडिया। नंबर 2 बिग आइडिया क्या कि कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट पसंद नहीं। आज भी पसंद नहीं, आज से 10 साल बाद भी पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि 10 साल बाद कोई आएगा वो कहेगा डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ गया तो कोई बात नहीं। और नंबर 3 बिग आइडिया, बड़ा आइडिया क्या कि कस्टमर को आउट ऑफ स्टॉक पसंद नहीं। तो इसके लिए क्या, उसने वास्ट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स दे दिए कि जो चीज दुनिया में है हर चीज आके अमेजोन से खरीद लो। अमेजोन के बारे में मशहूर है कि सुई से लेकर जहाज तक हर चीज इस पर मिलती है। तो ये बड़े बड़े आइडियाज को पिक करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो आप ये देखें कि आपके 2 या 3 बड़े बड़े आइडियाज कौन से हैं, उनको पिक कर लें। और वो बड़े आइडियाज आपके वही रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। वीएस हैं अगर आप, तो आप बड़े आइडिया पे काम करें। बड़ा आइडिया आपने क्या लेना है कि मैंने कस्टमर को सेम लाइक अमेजोन, बिजनेस वाले हैं, पीएल करें, सेम लाइक अमेजोन की पॉलिसी को अपनाएं और आगे बढ़ें। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस तरह की और भी डिटेल्ड वीडियोस बनाता रहूं, तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और मैं और भी बहुत सारी वीडियोस के ऊपर डेफिनेटली काम कर रहा हूं। जैसे मैं पहले कहता रहता हूं, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर काम कर रहा हूं, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम कर रहा हूं, और इसके साथ साथ इनोवेशन के ऊपर काम कर रहा हूं।
आप इसके अलावा भी अगर कोई और डिटेल वीडियोस चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए और डिटेल्स वीडियोस बनाता रहूं, तो फीडबैक लाजमी दीजिएगा और आप अपनी सजेशन मुझे कमेंट में दे सकते हैं कि हम आपसे ये वीडियो चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत ज्यादा फायदा हुआ होगा। इन पॉइंट्स पर जरूर काम करें, मैं भी काम कर रहा हूं और मेरी यही ख्वाहिश है कि हम सब तरक्की करें, हम सब मिलकर आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के लिए इन क्वालिटीज का, इन पॉइंट्स का, इन टिप्स एंड ट्रिक्स का अपनी जिंदगी में लाना बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।